तो जैसा कि प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 का आपका अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का पेपर भाई इस प्रकार से रहा, एंड हम देखेंगे इसकी आंसर कीज यानी कि सही सही आंसर आपको बताएंगे, तो बिल्कुल ध्यान तरीके से आंसर अपने मिलान कीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो। सब्सक्राइब इसलिए क्योंकि बोर्ड बहुत नज़दीक है, तैयारी के लिए सब कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, तो आपको यहाँ पे जुड़े रहना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सही विकल्प में था। कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन जो एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से होता है कहलाता है, तो वो सीमांत उपयोगिता बिल्कुल से सही है, आर नंबर ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा था कि एक कारखाने में 5 मजदूरों द्वारा कुल 100 इकाई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, तो औसत उत्पादन क्या होगा? तो 5 मजदूर हैं और 100 इकाई वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, तो 5 20, ठीक है, 20 आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मांग के द्वारा, पूर्ति द्वारा, तो मांग तथा पूर्ति दोनों के द्वारा होता है, सा नंबर लगाएंगे, ठीक है। इसका आ है और इसका आ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा था कि किसी देश में एक वर्ष में जीडीपी जो है इतनी करोड़ है, इस वर्ष मूल्य ह्रास इतने करोड़ है, तो देश का एनडीपी क्या होगा? तो जीडीपी जीडीपी इतनी दी गई है और इसका मूल्य ह्रास भी दिया गया है, सो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ये आ नंबर ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7,40,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका विनियोग गुणक का मूल्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका विनिमय की मात्रा पर, आय का स्तर, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर ही निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, यानी कि हमारा यही एक केंद्रीय बैंक है, ठीक है। बाकी ये हमारे इनके उप बैंक हैं, ठीक है। अगला आ जाता है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आ कह रहा है फर्स्ट नंबर कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र तथा खालिस्तान क्षेत्र का ये सह अस्तित्व पाया जाता है, तो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक है, सार्वजनिक बिल्कुल से सही है, सार्वजनिक क्षेत्र का। नेक्स्ट है कि गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता के स्तर को खालिस्तान में क्या करती है? खालिस्तान में व्यक्त किया जाता है, तो स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आपका था संख्याओं में, ठीक है। तो संख्याओं आप पूरा लिख लीजिएगा, मैंने बता दिया ना। नेक्स्ट है कि उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें खालिस्तान हो जाती हैं, तो शून्य हो जाती हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है, शून्य सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी, तो मैं एनडीपी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एनडीपी यानी कि ये हमारा क्या होता है? मूल्य ह्रास होता है, ठीक है, मूल्य ह्रास लिखा है तो वो भी सही है। यदि एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 है तो गुणक का मान खालिस्तान होगा, तो गुणक का मान क्या होगा? 2 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला है बजट एक सरकारी दस्तावेज है जिसमें सरकार की, ठीक है, सरकार की आय एवं खालिस्तान का वितरण होता है, तो बजट क्या है? एक सरकारी दस्तावेज होता है जिसमें सरकार की आय एवं व्यय का वितरण होता है, सही है, ठीक है। इस प्रकार से ये इतने खत्म हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे खत्म हो जाते हैं इतने, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं भैया कि सत्य असत्य बताइए। फर्स्ट कह रहा है कि वस्तु के उपभोग की इच्छा ही उपयोगिता को जन्म देती है, तो हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि उपभोग की इच्छा ही उपयोगिता को जन्म देगी, ठीक है। सेकंड है कि सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है, तो ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो सीमांत लागत है वो परिवर्तनशील लागतों पर ही निर्भर करती है केवल और केवल, ठीक है। समरूप उत्पाद पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है, तो ये भी आपका सही है। अगला कहता है कि यदि सीमांक उपभोग प्रवृत्ति 0.80 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति 2.00 होगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये 2.00 ना होकर के 0.20 हो सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो, अगर सीमांत बचत की बात करें तो 2.00 यहाँ पे हमें दी गई है, और अगर इसमें सही मान की बात करें तो 0.20 होगा, तब 2.00 होगी, ठीक है, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर है, तो भाई वित्तीय वर्ष ये होता ही नहीं है, ठीक है, ये तो सभी को पता होना चाहिए यार। 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना, भारत का जो वित्तीय वर्ष होता है ना, फाइनेंशियल ईयर कितना गिना जाता है, कितनी डेट के अंदर होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का समय होता है। अगला है कि व्यापार संतुलन में व्यापार की दृश्य तथा अदृश्य मदों को शामिल किया जाता है, तो ये आपका असत्य है, ठीक है, ये भी असत्य है, ठीक है। इस प्रकार से आपके हो जाते हैं सत्य असत्य कंप्लीट। अब हम सही जोड़ियों को मिला लेते हैं, ठीक है। पहले में कह रहा है पूरक वस्तुएं, तो पूरक वस्तुएं कौन कौन सी आपकी? कार तथा पेट्रोल ये पूरक वस्तुएं हो गई। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हो गई ये आपकी? तो चाय तथा कॉफ़ी, ठीक है, चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हो गई। दीर्घकालीन उत्पादन फलन, सो इसकी जोड़ी आपको मिलानी है पैमाने के प्रतिफल से, बिल्कुल सही है इनका।
नेक्स्ट है आपका आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं, तो सभी को बताया यार एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहेगी एडम स्मिथ से इनकी जोड़ी। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है ना, ये तो फिर से दोहराई गई तो वही है। ठीक है, जॉन मेरियार्ड स्किन्स का जन्म वर्ष कब हुआ था भाई, जन्म इनका कब हुआ था, ये बिल्कुल से सही है इनका, मतलब इनके जितने भी लगे हुए हैं सारे के सारे सही हैं, आपको इनमें कोई डाउट नहीं लेना है, ये सारे सही हैं। ठीक है, आप आगे देख सकते हैं, एक वाक्य उत्तर लिखना है। तो फर्स्ट कह रहा है बजट सेट किसे कहते हैं भाई, बजट सेट उन सभी बंडलों या वस्तुओं का जो संयोजन कह सकते हैं, वस्तुओं का एक तरीके से संग्रह कह सकते हैं, जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और बाजार कीमतों पर खरीद सकता है, वही है बजट सेट। ठीक है, क्योंकि वो अपने बजट के आधार पर किन वस्तुओं को खरीद पा रहा है। ठीक है, वही बजट सेट है। ठीक है, तो सीधी बात लिखनी थी कि बजट सेट उन सभी बंडलों या वस्तुओं के संयोजनों को कहा जाता है या उसके संग्रह को कहा जाता है जिन्हें एक उपभोक्ता अपनी दी गई आय और बाजार की कीमतों पर खरीद सकता है। अगला कह रहा है कि किस बाजार में फर्म कीमत प्राप्त करता होती है, तो किस बाजार में सीमांत आय उपभोक्ता उत्पादकता श्रम की सीमांत लागत के बराबर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ये प्रत्येक फर्म की अलग अलग यहाँ पर तय की जाती है ना, और इसके अंतर्गत अगर उस बिंदु की बात करें कि सीमांत आय उत्पादकता जो हमारी होती है एमआरपी को कहलाती है, वो एमएफसी के बराबर ही होती है, तो ऐसा आप लिख सकते थे। ठीक है, एमआरपी इज इक्वल टू एमएफसी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रत्येक फर्म का श्रम का उपयोग किस बिंदु तक किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक फर्म का उपयोग बिंदु किस बिंदु तक तय करती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका एमआरपी और एमएफसी दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, अगला है दोहरी गणना की समस्या क्या है। दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किसी वस्तु के मूल्य को एक से अधिक बार गिनाया जाता है। ठीक है, दोहरी गणना मतलब दो दो बार किसी वस्तु को दो दो बार गिन लिया हमने तो गलती हो जाती है, तो एक दोहरी गणना की एक समस्या होगी, गलती होगी। ठीक है, सेकंड का आंसर आपका क्या है, प्रत्येक फर्म का श्रम का उपयोग किस बिंदु तक। ठीक है, सेकंड ये है यार, कीमत तय करती है वो किस बाजार, हाँ उससे कौन सा बाजार, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं इसे, तो इसका सेकंड का आंसर क्या है भैया, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पूरे लिख लोगे है ना। पांच में कह रहा है कि यदि एमपीसी इज इक्वल टू 0.5 है तो प्रारंभिक विनियोग 100 करोड़ रुपए होगा, क्या है, तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में कितनी वृद्धि होगी, 0.5 है यानी कि कितनी हमारी आधी है, तो 200 करोड़ आंसर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 200 करोड़ आंसर हो जाएगा आपका इसका पांचवे वाले का 200 करोड़। ठीक है, 200 करोड़। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आपके अगले वाले पे, इसमें पूछा जा रहा है, इसमें खातों के नाम लिखना है, तो चालू खाता लिख सकते हो आप एक, और एक पूंजी खाता लिख सकते थे, आंसर तो हो जाता आपका। ठीक है, चालू और पूंजी खाता। सीआरआर क्या होता है भैया, सीआरआर क्या होता है, एक जमा राशि का प्रतिशत होता है सीआरआर, जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। ठीक है, और वाणिज्य बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास अनिवार्य रूप से नगद में रखना होता है, वही सीआरआर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आप बोर्ड के लिए तैयार करके रखना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।